बच्चों, तो कल हमने क्लास ली थी, आपके डाउट क्लास ली थी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमने माध्य का एक क्वेश्चन करवाया, माध्य का एक क्वेश्चन कराया और बहुलक का एक क्वेश्चन कराया। तीनों टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो तीनों टाइप हमने करवा दी डाउट क्लास में। तो ऑलमोस्ट 17 कंप्लीट हो गई। आपको SW करनी है 17 पूरी, जो भी बची है वो। तो हमने अभी तक जो हमने की है, छठी प्रश्नावली कर ली हमने, 7वीं कर ली और 17वीं कर ली। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है आपके एक्सरसाइज 5, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है। देखो समांतर, समान अंतर, जिसमें अंतर समान हो। जैसे 3 है, अगला 5 है, अगला 7 है, अगला 9 है, अगला 11 है, तो ये समांतर होगी श्रेणी। समझ आ गया ना? अंतर कितना है इनमें, देखो 3 में अंतर 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का। तो इनके सबके बीच में पहले और दूसरे पद के बीच में अंतर कितना है, 2 का। दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर कितना है, 2 का। तीसरे और चौथे का अंतर कितना, 2 का। इससे अगला भी कितना, 2 का। तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसके अंदर हमारा क्या हो, जिसके अंतर है ना समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और सीरीज का मतलब, श्रेणी का मतलब होगा जिसको एक श्रेणी में आना। तो ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें जो 3 है उसको हम A1 कहते हैं, A भी कहते हैं और A1 भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं हम, प्रथम पद। और इसके बाद जो 2 आया है उसको हम बोलते हैं सार्वंतर। तो प्रथम पद का मतलब होगा इनिशियल टर्म, इनिशियल टर्म। और ये सार्वंतर का मतलब है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस को बोलेंगे D और इनिशियल टर्म को बोलेंगे A और D दोनों आ गए तुम्हारे दिमाग में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें ये देखना है कि जैसे 3 है, इसको इनिशियल टर्म A कहते हैं हम, प्रथम पद, लेकिन एक्चुअल में ये A1 भी है, ये A2 है, A3 है, A4, A5 है। तो D जो है ना वो एक्चुअल में क्या होगा, D जो है ना वो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ये सारे D कहलाएगा हमारे पास, सार्वंतर कहलाएगा। तो तीसरी चीज आती है तुम्हारे, एक तो आ गया प्रथम पद, एक आ गया सार्वंतर, एक होता है आपके पदों की संख्या वाला। तो पदों की संख्या का मतलब ये होता है कि आपको ये कहता है 15 पद निकालो, 15 टर्म्स निकालो, 15 पद। तो इसका मतलब n कितना हो गया, 15। उसको हम बोलते हैं पदों की संख्या। तो समांतर श्रेणी में तुम्हारे जो 3 चीजें काम आएगी, एक तो आएगा प्रथम पद, एक आएगा सार्वंतर और एक आएगा पदों की संख्या। अब देखो इसके अंदर जो मेन है वो तुम्हारे क्या क्या आते हैं, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेन इसमें। पहला जो आता है वो आता है आपके nवां पद, अंतिम पद के लिए, समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां या अंतिम पद। अंतिम पद के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए होगा तुम्हारे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको an भी कहते हैं, इसको l भी कहते हैं, इसको tn भी कहते हैं, ये तीनों नाम है इसके। अंतिम पद के लिए आपको an भी कह सकते हैं हम लोग, इसको l भी कहते हैं और tn भी कहते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो an क्या होगा इसमें, AP का nवां पद, ये हो गया an। A क्या हो गया इसका, प्रथम पद, इनिशियल टर्म। D क्या हो गया इसका, सार्वंतर, सार्वअंतर। N क्या हो गया, पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो ये 4 टर्म आपके काम आ गई, ये चारों टर्म। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, पहला फॉर्मूला कि AP का जो nवां पद है या अंतिम पद है वो होगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं इसमें पहले पद में, और बाकी पता चल गया ये प्रथम पद होगा, इसका कोई भी श्रेणी देगी। सार्वंतर के लिए मैंने बता दिया है, जो भी अनुगामी पद होगा, अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, तो वो हमेशा सार्वंतर कहलाएगा। अनुगामी पद का मतलब बाद का पद, उसमें से उसका पहला पद घटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, सार्वंतर बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और पदों की संख्या आपको दी होगी, जो भी 15 पद है, 20 पद है, 19 पद है, वो अंतिम पद कहलाएगा, वो होगा आपका n पदों की संख्या। एक तो ये आ गया आपके फॉर्मूला nवां पद का। दूसरा फॉर्मूला आपके काउंट होता है, वो होता है आपके, पहले मैं आपके फॉर्मूले लिखवा देता हूं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले समझाता हूं, उसके बाद जब भी आएंगे काम मैं बता दूंगा। एक फॉर्मूला आता है आपके कि पदों का योग का, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के n पदों का n
पदों का योगफल, उसमें क्या होगा देखो। तो सबसे पहले Sn बराबर n बटा 2 और इधर हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा an, मतलब n बटा 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, मतलब Sn जो है वो होगा n बटा 2, एक तो हो गया प्रथम पद और एक प्लस हो गया अंतिम पद, कोई दिक्कत नहीं। एक तो फॉर्मूला होगा ये वाला नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला होता है कि अगर आपको a, d और n तीनों ही दिए हुए हो तो उसमें Sn कैसे निकालेंगे। तो Sn बराबर जो होगा वो n/2, a तो ही, अब an के अंदर फॉर्मूला लग जाएगा वो वाला जो अंतिम पद वाला। क्या था हमारे पास अभी फॉर्मूला, a प्लस n-1 और इंटू d, इट मीन्स n/2, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा n-1 और ये हो जाएगा d। तो ये आपके आ गया फॉर्मूला नंबर 2। किसका था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था आपके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का, वो था अंतिम पद का और ये n पदों के योगफल का। दो टाइप मेन, दो ही फॉर्मूले हैं, उसके अलावा बाकी कोई भी फॉर्मूले होंगे तो इसके सब फॉर्मूला जो होंगे मतलब उसके उप सूत्र होंगे, लेकिन मेन इसके दो ही फॉर्मूला है। अंतिम पद का एक तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद दिया हुआ तो सीधे a प्लस an कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके दो फॉर्मूले तो हो गई ये। अब तीसरा फॉर्मूला इसमें काम आता है आपके, वो आता है आपके कमी है क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन वैसे दे रखे हैं वो वाले फॉर्मूले से। उसमें क्या होता है आपको है ना, पहले सुन लो क्या होता है एक्चुअल में जब भी आपके है ना, एक तो होता है अंतिम पद दिया हो, एक होता है योगफल का। तो आपको कोई भी क्वेश्चन योगफल का दे रखा है, कैसे दिया हुआ भाई, अब पूछता है वो अंतिम पद बताओ, 1900 पद बताओ, 2000 पद बताओ। तो उसके लिए देखो, जब एपी के n पदों का योगफल दिया हो, योगफल दिया हो और एपी के का nवां पद निकालना हो, nवां पद ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो तो उसमें एक फॉर्मूला काउंट होता है an बराबर Sn माइनस Sn-1। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं पूरी बुक में। तो वो उस टाइप के एक फॉर्मूला था an बराबर Sn माइनस Sn-1। कहने का मतलब ये है कि मैंने ना अगर आपको S19 दे रखा है, ठीक है, और मुझे A20 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, S20 में से S19 घटा दूंगा, या S20 दे रखा है तो S20 तो दे रखा है, S19 भी निकाल लेंगे हम लोग, निकाल के इसमें से घटा देंगे तो अपना तुम्हारी E20 आ जाएगा। Sn दिया होगा, जैसे Sn दे रखा है, Sn बराबर n² माइनस 2n दे रखा है जैसे। अब Sn से हम Sn भी निकाल सकते हैं, Sn-1 भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल के इसमें रखेंगे, ये जितनी भी टर्म चाहिए हमें वो टर्म आ जाएगी आपके। मतलब अंतिम पद निकालने के लिए जब योगफल का दे रखा हो कोई क्वेश्चन, तो आप अंतिम पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे तभी आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया आपके इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के नाम पर ये 3 ही आपके मेन फॉर्मूले काम आते हैं, और कोई फॉर्मूला है नहीं इसमें, ठीक है ना। अब इसके अपन जो एक्सरसाइज फर्स्ट दे रखी है वो आपके नॉर्मली दे रखे क्वेश्चन, मतलब सिंपल से, जिसमें कभी ए पूछा, कोई डी पूछा, कुछ पूछा है। एक और देख लो आप कि एपी का मानक रूप होता है ना, वो क्या होता है, वो हम सबसे पहले बता देते हैं। एपी का मानक रूप जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी है ना, वो तुम्हारे क्या होती है, तो पहला पद ए हो गया, उससे अगला पद a प्लस डी हो गया, उससे अगला पद a प्लस 2d हो गया, उससे अगला पद a प्लस 3d हो गया, इस तरह डॉट डॉट चलता रहेगा। तो ये आपके मानक रूप काम आएगा। एपी का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या होगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से चलता रहेगा आपके। तो जो भी पद चाहिए, अगर मुझे 20वां पद चाहिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा। मुझे 18वां पद चाहिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 17d हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। जो भी पद चाहिए उसका एक आप n की जो d का कोफिशिएंट है वो हमेशा एक गुणा के वो एक कम हो जाएगा। तो ये थे आपके इसमें फॉर्मूले। इसके बाद तुम्हारे जो आती है एक्सरसाइज 5.1, उसके देखो आप 3 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 टाइप के हम एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 5.1 5.1 में तुम्हारे 3 टाइप के क्वेश्चन दिए, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीनों में हम एक ही क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में तुम्हारा दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे दे रखा थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड,
क्या है क्वेश्चन थर्ड में, 3/2, फिर 1/2, फिर -1/2 और फिर -3/2। ओके, और इसने क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। एक तो आपको ए ज्ञात करना है और एक आपको डी ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। सीरीज दे रखी है एपी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद तो पता ही तुम्हें क्या होता है, प्रथम पद सबसे पहले वाला होता है, तो यहां लिख दो प्रथम पद a बराबर 3/2, ये देखो पढ़ा, ये तो होगा 3/2। अब सार्वंतर, सार्वअंतर क्या बताया मैंने, अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, मतलब a2 माइनस a1 करो, चाहे a3 माइनस a2 करो, चाहे a4 माइनस a3 करो, सेम ही बात है। तो अब a2 माइनस a1 कर दो, 1/2, 3/2, 2 लसब लिया, 1 माइनस 3, -2/2 कितना हो गया, -1। इसका मतलब आपके जो है ना ये कितना होगा, -1 आएगा इसका डी। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए, ए भी आ गया और डी भी आ गया। कर सकते हैं फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, जो भी 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे ऐसे करना है आपको, ए और डी पता करना है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो आपके सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो आपके दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये एक्सरसाइज हम 5.1 कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपके दे रखे, देखो ए और डी दोनों दिया हुआ और आपको कहा उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने। तो कोई भी एक प्रश्न ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो एक इसमें। चलो 6th वाला ले लेते हैं, पॉइंट का थोड़ा सा हो जाएगा। ए बराबर दे रखा है -1.25 और डी दे रखा है -0.25। एक और वापस देख लो, ओके यही है, ठीक है। अब इसने बोला प्रथम 4 पद निकालो, तो तुम्हें पता है प्रथम पद तो यही रहेगा, यहां लिख दो सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद यही रहेगा ना, -1.25। ओके, द्वितीय पद क्या होता है द्वितीय पद बताओ, a प्लस डी, अभी बताया मैंने मानव रूप, पहला ए होता है, फिर a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है, फिर a प्लस 4d होता है। तो हमें जो चाहिए पद, हमें 4 पद चाहिए, तो 4 पद निकालेंगे, a प्लस डी, a और d ऊपर दे रखा देखो, -1.25 प्लस ब्रैकेट में -0.525, तो -1.25 दिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, 0.5 हो गया, तो ये कितना हो गया, -1.5। 0.25 जोड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, तो ये आपका आ गया a2। फिर तृतीय पद निकाल लो, तृतीय पद a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a कितना है -1.25 प्लस 2d कितना है -0.25, -1.25 तो था ही, a गुणा करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 0.50, मतलब माइनस का 1.75। ये 0.50 0.25 में जोड़ेंगे 0.75 हो गया, आगे माइनस यही चिन्ह, तो ये आगे तृतीय पद। अब निकालो चतुर्थ पद, क्योंकि 4 पद पूछे इसमें, चतुर्थ पद क्या होगा, d बराबर चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d, a कितना था -1.25 प्लस 3d कितना था -0.25, -1.25 और ये गुणा करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 0.75, तो 0.25 कटेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 कितने हो गए 2, तो 2.00। तो एपी क्या हो गई आपके, एपी हो गई, पहला पद हो गया -1.25, दूसरा पद क्या हो गया -1.5, तीसरा पद क्या हो गया -1.75, चौथा पद क्या हो गया -2.0। इस तरह से आपके 4 पद हो गए, 1 2 3 और 4। इसने क्वेश्चन क्या पूछा था, 4 पद निकालिए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सेकंड में जो भी जितने भी दे रखे हैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं। ए और डी दिया हुआ है, आपको उसका जो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म वो लगाना है। पहला पद ए, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। इस तरह 4 पद आप निकाल सकते हो। कितने पद पूछ निकाल सकते हो, अगर ये 5वां पद पूछता तो a प्लस 4d निकाल लेते हम लोग, क्योंकि a और d दोनों दिए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट जो है आपके थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको क्या दिया हुआ देखो, उसमें ना आपको एपी दी हुई, एक एपी की तरह दी हुई है, और ये पूछ रहा है कि ये एपी है या नहीं है। पहले तो बताओ, बता करो एपी है या नहीं है। बाद में ये कहते अगर एपी है तो उसके नेक्स्ट 4 पद बताओ या 3 पद बताओ, जो भी है। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन, देखो
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में ना एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, ये कर लेते हैं फिफ्थ वाला। जैसे आपको दे रहेगा √2, √8, √18 और √32 करके। अब क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता रहा हूं। संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। तो पहले तो बताना है समान श्रेणी में है कि नहीं है। नंबर 1, यदि इनमें से कोई समान श्रेणी है, अगर ये है तो आपको सार्वंतर ज्ञात करना है एक तो, और एक इसके अगले 4 पद ज्ञात करने, 4 पद ज्ञात करनी, 4 टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पता करना है एपी में है कि नहीं। पता तभी चलेगा एपी का जब पता चलेगा कि आपका पहले और दूसरे के बीच में अंतर, दूसरे और तीसरे के बीच में सार्वंतर, और तीसरे चौथे के बीच सार्वंतर अगर समान है तो वो श्रेणी किसमें होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स समांतर श्रेणी में होगी। तो हम पता करेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, सबका अलग अलग, तीनों निकालेंगे हम, एक 2 और तीनों का सार्वंतर D बराबर, पहले निकालो A2 माइनस A1, √8 माइनस √2, √8 को सरल करेंगे, टुकड़े करेंगे ना, 2 × 2 × 2 और आगे √2 था तो 2 बार आ गया। तो √8 का जो रूट होता है 2 √2 होता है, और √2 है, √2 निकालो बाहर, अंदर हो गया 2 माइनस 1, इसका मतलब √2 × 1, तो √2 आ गया। 2 √2 में से √2 घटेगा, जैसे 2 पेन में से 1 पेन घटा तो 1 पेन बचता है कि नहीं बचता है, वैसे ये √2 में से √2 घटेगा तो √2 ही बचेगा। फिर सेकंड सार्वंतर देखो, दूसरे वाला, तीनों के निकालने पड़ेंगे। सार्वंतर D बराबर A3 माइनस A2, कितना है A3 माइनस A2, देखो उधर तो √18 है और इधर √8 है, तो एक तो √18 का अंडर रूट निकालो पहले, मैंने अभी बोला ही था, 9 दूनी 18 होता है, 2 × 3 × 3, और ये भी बताया मैंने 2 × 2 × 2 टुकड़े किए, तो ये तो क्या आ गया 2 √3, सॉरी 3 √2, और ये कितना आ गया 2 √2, √2 बार निकाल लो, अंदर क्या बचा 3 माइनस 2, इट मीन्स √2 × 1 कितना हो गया √2, तो ये भी D √2 आ गया। मतलब दूसरे में से पहला घटाया ना आपने तो भी √2 आया, तीसरे में से दूसरा घटाया तो भी √2 आया। अब एक और बचा लास्ट वाला, सार्वंतर, सार्वअंतर D बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है √32, A1 कितना है A3 माइनस A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, ये 4 है ये 3 है, ठीक है। √32 का क्या होगा बताओ, टुकड़े करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 2 4 4 8 2 16, और 16 2 32, और 18 का क्या होगा 2 × 3 × 3, इसमें क्या बार आएगा देखो, 2 2 4 बार आ गया, 2 यहाँ से है 2 यहाँ से है, तो ये कितना हो गया 4 √2, ये कितना है 3 √2, √2 निकालो बाहर, 4 माइनस 3, √2 × 1 कितना आ गया √2। इसका मतलब सारों में D समान है। देखो दूसरे और पहले मंत्र कितना है √2, तीसरे और दूसरे मंत्र कितना √2, चौथे और तीसरे मंत्र कितना √2, मतलब सारे मंत्र सब में समान है कि नहीं, देखो श्रेणी में। इसका मतलब अर्थात D बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 बराबर √2 है, अर्थात यह श्रेणी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ये एक टॉपिक हो गया तुम्हारे क्लियर कि हमें पता चल गया समांतर श्रेणी है। अब इसने क्या कहा, अगले 4 पद बताइए, तो हमें D तो पता चल गया, D कितना है √2 है। अब अगले 4 पद कैसे निकालना है, मानक रूप पता है तुम्हें, मिटाओ ये वाला, देखो वापस क्या था अगले 4 पद के लिए, 1 2 3 4, मतलब 5वां पद, 5वां पद चाहिए हमें, 4 तो पता है ना, देखो 1 2 3 4, उससे अगले 4 पद चाहिए, तो 5वां 6वां 7वां और 8वां पद चाहिए हमें। 4 पद तो दे रखे हैं, तो 5वां पद क्या होगा, फॉर्मूला बताओ 5वां पद के लिए, A5 बराबर A प्लस 4D, ये कम होता है ना, पहले के लिए A हो गया, दूसरे के लिए A प्लस D हो गया, तीसरे के लिए A प्लस 2D हो गया, 3D हो गया, अगला 4D हो जाएगा। अब A कितना हमारे पास, देखो ये ऊपर √2, D कितना हमारे पास, देखो √2, इसका मतलब है √2 था ही हमारे पास, ये कितना हो गया, √2 निकालो बाहर, तो अंदर एक तो 1 और एक 4, मतलब √2 इंटू कितना हो गया 5। अब इस 5 को अंदर ले जाएंगे √2 के अंदर, तो 5 को अंदर ले जाएंगे ना, तो 5 को अंदर ले जाते कितनी बार बन गया 5, 2 बार,
तो मतलब ये क्यों बना रहे हैं, हम इस तरह से अंदर ले जा रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन इस तरह से ही दिया हुआ है। देखो √2, √8, √18, √32, मतलब पूरा रूट भी दे रखा है। इस 5 को भी अंदर ले जाएंगे तो ये तो बाहर आया हुआ है, तो बाहर ले जाएगा, अंदर जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा रूट के अंदर। 2 बार तो ये कितना बन गया, 25 × 2, इट मीन्स √50। तो आपके 5वां पद कितना आ गया, √50 आ गया। अब देखो छठवां पद क्या होगा बताओ, a6 बराबर a + 5d। a कितना है, √2, 5d कितना है, √2, इसका मतलब √2 निकालो बाहर, 1 + 5, तो √2 थे ही, आगे कितना हो गया 6। अब 6 को अंदर ले जाओ वापस, तो कितना हो गया, मैंने बोला 2 बार ले जाना पड़ेगा, तो कितना हो गया 72, 36 2 72। तो ये कौन सा पद आ गया, छठवां पद। इस तरह से हम 7वां और इस तरह से हम अगले पद 2 और निकाल लेंगे। देखो नेक्स्ट कौन सा टर्म से, देखो नेक्स्ट है आपके 7वां पद। 7वां पद है वो a7 बराबर a + 6d होगा। देखो 5d कर लिया हमने, 6d, तो a7 बराबर a कितना है, √2, 6 × d कितना है, √2, तो ये कितना हो गया, √2 निकालो बाहर, 1 + 6, इट मीन 7/2। 7 को अंदर ले गए तो कितनी बार चला गया अंदर, 2 बार, 2 है ही आगे, तो कितना हो गया 49 × 2, इट मीन्स 98। तो ये आपका आ गया 98। ठीक है, तो ये 7वां पद। अब इस लास्ट कौन सा है, इसने पूछा है जो 8वां पद, a8 बराबर a + 7d। a कितना है, √2, 7 × √2 निकालो बाहर, 1 + 7, इसका मतलब 8/√2। 8 को अंदर ले गए, 8 × 8 और आगे अंदर कौन था, 2, तो ये हो गया 64 × 2, इसका मतलब 128। इस तरह से हमारे पास अगले 4 पद हो गए। कौन कौन से हो गए, पहला कौन सा हुआ, √50, फिर उससे अगला कौन सा हुआ, √72, उससे अगला कौन सा हुआ, अगले 4 पद लिख लेना बोले आप, अगले 4 पद, फिर अगला कौन सा हुआ, √98, फिर अगला कौन सा हुआ, √128। इस तरह से हम अगले 4 पद निकालेंगे। हमने इस तरह से क्यों निकालें कि क्वेश्चन इसी टाइप से दे रखा, सब रूट भी दे रखा था, इसलिए हमने उसको रूट के रूप में चेंज किया। हालांकि होता रहता ये कि भाई ये 7√2 हो रहा था, ये 6√2 हो रहा था, ये 5√2 हो रहा था, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा था इसलिए हमने उसी टाइप से इसके आंसर निकाले हैं। √50, √72, √98, √128। इस तरह से हमारे पास 5.1 मिनट थे, 3 क्वेश्चन थे 3 टाइप के, ये तीनों टाइप देखना। आज 5.1 हमने स्टार्ट कर दिए 5वीं, और नेक्स्ट जो भी करेंगे हम 5.2 से करेंगे। फॉर्मूले मैंने लिखाई दिया आपको, पहले समझाई दिए सारे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही है, नेक्स्ट जो भी है वो हम आपके कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, ओके।